मेरे फादर की जब से डेथ हुई थी तब से मैंने फिर जो है ये ब्लू पोट्री ज्वाइन की थी। अच्छा। जी, मैं कुछ बनना चाहती हूँ, इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। यहाँ मैं कितना अर्सा वर्क कर लूँगी, अच्छा। उसके बाद मैं अपनी स्टडी के साथ साथ किसी अच्छी जगह जॉब कर लूँगी। 5 to 6 आवर्स वर्क करती हूँ। जिस दिन मेरी छुट्टी होती है मैं टोटली यहीं पे होती हूँ, वरना मैं इवनिंग में जो है वो क्लास लेने के लिए चली जाती हूँ। तो ये जो आपने काम सीखा कितने टाइम में सीखा और ये काम बेसिकली है क्या? जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाज़रीन, कहा जाता है कि अगर इंसान ज़िंदगी में कुछ बनना चाहे, अगर इंसान की आंखों में ख्वाब हों तो इंसान कुछ भी कर गुजरता है, लेकिन अगर इंसान कुछ ना करना चाहे तो ज़िंदगी से सिर्फ गिले और शिकवे कर सकता है। ऐसी एक कहानी हम मुल्तान से आपके सामने लेकर आए हैं। मेरे साथ आप दो लड़कियां देख सकती हैं। ये दोनों लड़कियां एक फैक्ट्री में काम करती हैं और एक ख़ास बात यह है कि जो ये मेरे साथ बहन फ़ाइका मौजूद हैं, इनकी भी आंखों में ख्वाब है। ये सिर्फ काम नहीं करना चाहती, ये चाहती हैं कि मैं पढ़ लिख कर कोई अच्छी इंसान बनूं और माशरे का एक अहम हिस्सा बनूं, जिसके बाद मैं बड़े अच्छे तरीके से अपने घर वालों को लेकर चल सकूं, अपने भाई बहनों को पाल सकूं और से सारी उम्र सिर्फ मैं इन कामों में ना लगी रहूं, मैं पढ़ के किसी अच्छी जगह जाकर जॉब कर सकूं। तो ये यहाँ पर आती हैं, आकर सुबह काम करती हैं और शाम को यूनिवर्सिटी जाती हैं और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू की है। इसी साथ बिनिश मौजूद हैं, जिनके बहन भाई हैं, जिनके वालिद वफ़ात पा चुके हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जिनके वालिद वफ़ात पा जाते हैं वो लोगों के आगे हाथ फैलाते नज़र आते हैं और शिकवे करते नज़र आते हैं कि जनाब अली हमें कुछ खाने को दे दें, हमें कोई रोज़गार करवा दें, हमें कुछ करवा दें। लेकिन ये बहन यहाँ मौजूद हैं, 8 से 9 घंटे यहाँ काम करती हैं, नक्शनगारी करती हैं और जो पैसे आते हैं उससे अपने घर का सर्कल चला रही हैं। चले इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन कैसी हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बहन, डिग्री कौन सी कर रही हैं आप? बीबीए। अच्छा, आप बीबीए कर रही हैं, माशाल्लाह। बीबीए अगर यूनिवर्सिटी में इंसान करने जाता है, लाखों में उसकी फ़ीस होती है, तो उसके जितने एक्सपेंसेस होते हैं आप यहीं से इसको कंप्लीट करती जी हैं? जी बिल्कुल, मैं खुद यहीं से करती हूँ। कितनी आपकी फ़ीस वगैरह है, कितने एक्सपेंसेस वगैरह हैं? मेरे 25 to 30,000 होती है सेमेस्टर फीस। अच्छा। जी, 4th मंथ का सेमेस्टर होता है। ठीक है। 2 इयर्स हो गए, मास्टर्स लेवल पे अब मैं आ गई हूँ। अच्छा, माशाल्लाह आपके 2 इयर्स बीबीए कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर काम करते आपको कितना टाइम हो चुका है? 1 ईयर। 1 ईयर हो गया है। क्या क्या ऐसा आपके ऊपर क्राइसिस आए, क्या ऐसे मामलात आए कि जिसके बाद आपको लगा कि मुझे खुद अपनी पढ़ाई भी करनी चाहिए, कंटिन्यू करनी चाहिए और काम भी साथ करना चाहिए? मेरे फादर की जब से डेथ हुई थी तब से मैंने फिर जो है ये ब्लू पोट्री ज्वाइन की थी। अच्छा। जी, फिर आपको पता है बहन भाई और फिर मेरी वालदा जो है उनकी सपोर्ट के लिए मैंने ये जॉब की थी। अच्छा, कितने बहन भाई हैं आपके? 2 बहनें 2 भाई हैं। 2 बहनें हैं आपके और 2 भाई हैं, छोटे हैं? जी जी, मैं सबसे बड़ी हूँ। वो पढ़ते हैं, काम करते हैं? जी, बहन काम करती है यही जो आर्ट वर्क है, और जो भाई है एक पढ़ता है एक काम करता है। एक पढ़ता है, काम करता है, तो उनका भी जो खर्चा वगैरह होता है वो सब कुछ आप यहीं से निकालती हैं? जी। तो आप घर में सबसे बड़ी हैं और आपके सर पे बर्डन भी होगा, तो क्या आपके माइंड में ये नहीं आया कि मैं जो यूनिवर्सिटी फ़ीस दे रही हूँ तो मैं सुकून से काम करती हूँ, भाई बहनों को पालती हूँ, या आंखों में कोई ख्वाब थे, कुछ बनना चाहती हैं, जिसके बाद आपने फैसला किया नहीं मैं अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करूँगी और मेहनत भी करूँगी? जी, मैं कुछ बनना चाहती हूँ, इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। यहाँ मैं कितना अर्सा वर्क कर लूँगी, अच्छा। उसके बाद मैं अपनी स्टडी के साथ साथ किसी अच्छी जगह जॉब कर लूँगी ताकि मैं अच्छा सर्वाइव कर सकूँ। कितने घंटे यहाँ पे देती हैं और किस टाइम आती हैं, किस टाइम जाती हैं? 5 to 6 आवर्स वर्क करती हूँ। जिस दिन मेरी छुट्टी होती है मैं टोटली यहीं पे होती हूँ, वरना मैं इवनिंग में जो है वो क्लास लेने के लिए चली जाती हूँ। अच्छा, तो स्टडी भी करती हैं, साथ यहाँ काम भी करती हैं, थक जाती होंगी, मैनेज किस तरह से करती हैं? असाइनमेंट्स होती हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं यूनिवर्सिटी के? बस जैसे मैनेजमेंट हो कर सकती हूँ वैसे कर लेती हूँ, रात को जाके कर लेती हूँ जो भी मैंने करना होता है। मतलब सोती कम होंगी? जी। अच्छा, एक मुझे बात बताएं कि यूनिवर्सिटी के अगर हम देखते हैं, माहौल को देखते हैं, यूनिवर्सिटी के इन्वायरमेंट को देखते हैं, तो बड़े मॉडर्न लोग होते हैं, बड़ी लड़कियां लड़के मॉडर्न होते हैं, वो एक यूनिवर्सिटी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो जब आप उनको देखती हैं आपका दिल नहीं करता एंजॉय करने का? जाहिर सी बात करता है, लेकिन अगर कुछ करना है तो फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। मेहनत तो करनी पड़ेगी। साथ बिनिश मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपने ये काम करने का कब सोचा और क्यों सोचा और क्या ऐसी वजह बनी कि आप घर से निकली? मेरे वालिद साहब के फ़ौत होने के बाद तभी मैं घर से बाहर निकली और मैंने भी ये सीखने का सोचा, करने का सोचा कि मैं ये सीखूं, क्योंकि मुझे पसंद भी था ये काम और मैं करना भी चाहती थी। और आज इंशाल्लाह मैं इस मकाम पे पहुंच भी गई हूँ। तो कितने साल हो गए आपको ये काम करते हुए? 6 साल। आपकी उम्र क्या है? उम्र तो ज़्यादा नहीं लग रही है आपकी। मेरी 20। आपकी 20 उम्र है, मतलब 14 साल की उम्र से जनाब अली ये काम कर रही हैं। तो छोटी उम्र से ये काम कर रही हैं, तो मतलब छोटी उम्र 14 साल, 15 साल, 16 साल, मतलब ये 18 साल की उम्र तक खेलने कूदने की उम्र होती है और तब से आप ये काम कर रही हैं। तो आपका दिल नहीं करता मैं भी खेलूँ कूदूँ? नहीं, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता। बस मुझे एक काम का शौक़ है, इसलिए मैं काम करती हूँ, घर वालों को सपोर्ट करती हूँ।
घर वालों का सपोर्ट। कितने बहन भाई हैं आपके? 4 बहनें और 1 भाई। तो गुजारा हो जाता है इसमें? जी माशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाता है गुजारा। हो जाता है गुजारा। तो ये जो आपने काम सीखा कितने टाइम में सीखा और ये काम बेसिकली है क्या? मैंने तकरीबन मैंने 4 साल मुझे लगे हैं ये काम सीखने में। अच्छा, तो ये के साथ साथ मैंने यहाँ जॉब भी की और साथ साथ इस काम को भी सीखा है, राइटिंग की तरफ भी आई हूँ। ठीक है ठीक है। जी तो जनाब अली, ये 2 सहेलियाँ हमारे साथ मौजूद थी। माशाल्लाह आपने देखा कि इनकी आंखों में कितने ख्वाब हैं, क्या बातें हैं कि एक यूनिवर्सिटी जाती हैं, अपनी स्टडी कंटिन्यू की है, बीबीए कर रही हैं, और जो दूसरी हैं वो अपने घर वालों को पालने के लिए कर रही हैं। ये वुमेंस पावर है। जो वुमेंस पावर हमें ड्रामों में दिखाई जाती है, जो हमें फेमिनिज्म के तौर पर दिखाई जाती है, वो वुमेन पावर नहीं है। ये असल में वुमेन पावर हैं। ये वो लड़कियाँ हैं जिनको हाईलाइट करना चाहिए कि कितनी स्ट्रॉन्ग हैं, कि माशरे के अंदर एक अच्छे तरीके से अपने आप को लेकर चल रही हैं और ख्वाब देख रहे हैं, उनको पूरा करने के लिए दिन रात इन्होंने एक किया हुआ है। आप दोनों के लिए दुआएं हैं हमारे लिए, हमारी तरफ से और जो देखने वाले उनकी तरफ से। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।